कभी सोचा है, अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा ना रहे तो दुनिया में किस पर करोगे? अगर तुम्हें लगे कि तुम सच जानते हो पर सच कुछ और ही हो। यही सवाल उठता है एक अजीब, डार्क और सस्पेंस भरी कहानी में, शटर आइलैंड। एक जगह जो एक मेंटल असाइलम भी है, एक जेल भी और एक साइकोलॉजिकल मेज भी, जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। फिल्म शुरू होती है 1954 में, जब एक यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स और उसका पार्टनर चक ऑले एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। ये आइलैंड, शटर आइलैंड, एक मेंटल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एशिक्लिफ हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इनसेन। इस जगह पे वो लोग रखे जाते हैं जो सिर्फ पागल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली डेंजरस भी हैं। टेडी और चक को यहाँ एक मिस्टीरियस केस के लिए भेजा गया है। एक पेशेंट, रेचल सोलैंडो, बिना किसी ट्रेस के हॉस्पिटल से गायब हो गई है। रूम अंदर से लॉक्ड था, सिक्योरिटी टाइट थी, फिर भी वो गायब। किसी को समझ नहीं आता कैसे। ये केस शुरू से ही इम्पॉसिबल लगता है। टेडी कहता है, कुछ तो गड़बड़ है इस आइलैंड में। जैसे ही वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं, एक अजीब सा टेंशन महसूस होता है। करीब करीब सब स्टाफ उनसे कुछ छुपा रहा है। डॉक्टर्स ऑकवर्ड हैं, गार्ड्स नर्वस हैं और पेशेंट्स डिस्टर्बिंगली साइलेंट। हेड साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर कॉली पोलाइटली उन्हें वेलकम करता है, पर उसके टोन में एक एरोगेंस है, जैसे वो कह रहा हो, तुम कुछ भी ट्राई कर लो, सच तुम्हें नहीं मिलेगा। टेडी और चक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, रेचल के रूम को चेक करते हैं और एक स्ट्रेंज क्लू मिलता है, एक नोट, द लॉ ऑफ 4, हु इज 67। टेडी कंफ्यूज है, इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में सिर्फ 66 पेशेंट्स हैं, तो फिर 67th कौन है? शुरू होता है एक माइंड गेम, जहां हर क्लू, हर फेस एक नई मिस्ट्री क्रिएट करता है। रात को टेडी को स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगते हैं, अपनी डेड वाइफ डोलोरेस के सपने। वो उससे कहती है, रेचल को ढूंढो, एंड्रयू लैडिस को ढूंढो। टेडी शॉक में उठता है, कौन है एंड्रयू लैडिस? पता चलता है वो एक आर्सनिस्ट था, जिसने टेडी के घर में आग लगाई थी, जिसमें टेडी की वाइफ मर गई थी। टेडी तब से उसे ढूंढ रहा है रिवेंज के लिए। अगली सुबह वो लोग रेचल के डिसअपीयरेंस में और डीप जाते हैं। हॉस्पिटल के एक रिस्ट्रिक्टेड वार्ड में जाने की कोशिश करते हैं, वार्ड सी में, जहां सबसे डेंजरस पेशेंट्स रखे जाते हैं। लेकिन गार्ड्स अलाउ नहीं करते। डॉक्टर कॉली कहता है, वहां जाना आपके लिए सेफ नहीं है। लेकिन टेडी के अंदर का इन्वेस्टिगेटर उसे रुकने नहीं देता। जैसे जैसे वो क्लूज फॉलो करता है, उसे लगता है कि ये हॉस्पिटल कोई ऑर्डिनरी असाइलम नहीं। वो बिलीव करने लगता है कि यहाँ यूएस गवर्नमेंट सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रही है पेशेंट्स पर, ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल के लिए। उसके हैलुसिनेशंस और पैरानोया बढ़ने लगते हैं। एक दिन स्टॉर्म आता है, पूरा आइलैंड ब्लैकआउट में चला जाता है। इसी मौके पे टेडी वार्ड सी में घुस जाता है, टॉर्च लेकर डार्क कॉरिडोर्स में। वहाँ एक पेशेंट मिलता है, जॉर्ज नॉइस। जॉर्ज कहता है, तुझे यहाँ लाया गया है टेडी, ये सब प्लान था, ये आइलैंड तुझे खत्म कर देगा। टेडी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हर चेहरा, हर बात अब सस्पिशियस लगने लगती है। स्टॉर्म के बाद रेचल अचानक वापस मिल जाती है। स्टाफ कहता है वो मिल गई है और सेफ है। लेकिन टेडी जब उससे मिलता है, उसकी आंसर्स और ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। वो कहती है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वो तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब टेडी का बिलीफ पक्का हो जाता है, आइलैंड एक ट्रैप है। इसी टेंशन में उसे माइग्रेन्स होने लगते हैं और हेल्यूसिनेशंस और इंटेंस हो जाते हैं। उसके सपनों में उसकी वाइफ फिर आती है, खून से भीगी हुई। डोलोरेस कहती है, एंड्रयू लेडिस यहाँ है टेडी, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। टेडी उसकी क्लूज फॉलो करता है और फाइनली वार्ड सी के बेसमेंट में पहुंचता है। वहाँ एक और शॉक मिलता है। एक आदमी कहता है, मैं डॉक्टर शीहान हूँ, तुम्हारा पार्टनर चक नहीं। टेडी कंफ्यूज्ड है, ये क्या हो रहा है? सब कुछ ब्लर होने लगता है। अगली सुबह डॉक्टर कॉली उससे बताता है, टेडी तुम्हें सच जानने का वक्त आ गया है। वो उससे ले जाता है लाइट हाउस में, जहाँ सपोजिडली सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। टेडी गन निकालता है और कॉन्फ्रंटेशन के मूड में है, लेकिन वहाँ जाके उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कॉली कहता है, टेडी तुम कोई यूएस मार्शल नहीं हो, तुम खुद एंड्रयू लेडिस हो। टेडी शॉक में है। डॉक्टर कॉली कामली बताता है, तुम यहाँ पेशेंट हो, 67th पेशेंट। तुमने अपनी वाइफ डोलोरेस को मार दिया था। जब तुम्हें पता चला, उसने अपने बच्चों को डुबा कर मार दिया। उस दिन के ट्रॉमा से बचने के लिए तुमने अपनी रियलिटी तोड़ दी और एक नया आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया, यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स। टेडी या एंड्रयू चीख कर कहता है, नहीं, ये सब झूठ है। पर फ्लैशबैक्स में सब सामने आता है।
उसके घर का सीन, बच्चे पानी में डूबे हुए, डोलोरेस रो रही है और एंड्रू गोली चला देता है। एक ही पल में सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। ट्रूथ अनबेरेबल है, वो टूट जाता है। डॉक्टर कॉली कहता है, तुम्हें 2 साल से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये पूरी सेटअप हमने इसलिए किया ताकि तुम अपनी ट्रूथ फेस कर सको। अगर तुम दोबारा डिनायल में गए तो हमें लोबोटमी करनी पड़ेगी। एंड्रू चुप रहता है, आंखों में आंसू। एक पल के लिए लगता है जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। सब रिलीफ में है। अगली मॉर्निंग एंड्रू लाइट हाउस के पास बैठता है, चक या डॉक्टर शीहान के साथ। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है मॉन्स्टर बनकर जीना बेटर है या इंसान बनकर मर जाना? डॉक्टर शीहान शॉक में उसकी तरफ देखता है। एंड्रू खामोशी से खड़ा होता है और ऑर्डरलीज के साथ चला जाता है। ऑडियंस समझ नहीं पाती, क्या उसने रियलिटी एक्सेप्ट की या दोबारा प्रिटेंड कर रहा था ताकि उसे लोबोटमी मिल जाए और वो अपने गिल्ट से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। शटर आइलैंड एक फिल्म नहीं, एक साइकोलॉजिकल मेज है जहाँ ट्रूथ और इल्यूजन एक ही थ्रेड से जुड़े हुए हैं। यहाँ हर कैरेक्टर एक सिंबल है, गिल्ट, डिनायल, ट्रॉमा और ट्रूथ के बीच की जंग का। एंड में कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता क्योंकि कहानी एक मिरर बन जाती है जो तुम्हें तुम्हारा खुद का ट्रूथ दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी शटर आइलैंड 2010 की पूरी एक्सप्लेनेशन। एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां एक आदमी अपने गिल्ट से लड़ता है और अपनी ही सोच में फंस जाता है। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद करते हैं तो शटर आइलैंड एक मस्ट वॉच फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है, जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूज़र रेटिंग है। फिल्म का रिव्यू भी जनरली पॉजिटिव है। क्रिटिक्स ने इसकी एटमॉस्फेयर, डायरेक्शन और परफॉर्मेंस को पसंद किया है, लेकिन कुछ लोगों को पेसिंग या ट्विस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। US मार्शल लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर टेडी डैनियल्स एक रिमोट आइलैंड पर लोकेटेड मेंटल असाइलम में एक पेशेंट के डिसअपियरेंस को इन्वेस्टिगेट करने जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, वो अपनी ही रियलिटी को क्वेश्चन करने लगता है। क्या सच है, क्या इल्यूजन है, इस तरह का सस्पेंस बराबर बना रहता है। एक्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिकैप्रियो के अलावा मार्क रफेलो और बेन किंग्सले भी अपने रोल्स में काफ़ी इंप्रेस करते हैं। रिव्यूअर्स ने कहा है कि विजुअल्स और मूड टॉप नॉच है और ट्विस्ट आपको शॉक कर देता है। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो हर व्यूअर के लिए नहीं हो सकती। फिल्म का पेस थोड़ा स्लो है और कुछ लोगों को लगता है कि एंड थोड़ा एम्बिग्यूअस है, मतलब साफ साफ हर चीज़ समझ ना आई हो। तो अगर आपको थोड़ा सोबर, थॉट प्रोवोकिंग थ्रिलर देखना है जो बाद में भी सोचने पर मजबूर करे, तो शटर आइलैंड परफेक्ट चॉइस है। अगली वॉच में ट्विस्ट पे ध्यान देना, शायद दूसरी बार देखने पर और भी लेयर्स मिलेंगी।